हाय गाइस। हाय मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बहुत दिनों के बाद हम आपसे फिर रूबरू हो रहे हैं अपने एक छोटे से प्रयास के लिए। और मेरा प्रयास यह है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे अपने कक्षा में टॉपर कैसे बने। और इसको मैं 4 महीने 5 महीने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं होने वाली, तो इसके पहले ही मैं आपको अपनी टॉपिक इसलिए आज ही दे रहा हूं कि हर बच्चा उसके अनुरूप चले। बहुत से लोग हैं जब परीक्षा का समय आता है तो अपने यूट्यूब को फेमस करने के लिए उनके पश्चात समय को देते हैं कि आप अब टॉपर कैसे बने। हम पूछना चाहते हैं ऐसे लोगों से कि जब बच्चे का एग्जाम कल पेपर है 10 दिन पहले आप ऐसे आते हैं कि अब आप टॉपर बनो, आप ऐसे टॉपर नहीं बन सकते। मैंने इसीलिए यह सिस्टम फॉलो किया। वैसे इंग्लिश बायो मैं भी स्पेशलिस्ट हूं, मेरा वीडियोज आगे आएगा, शिक्षा का सब्जेक्ट का भी वीडियोज मेरा आने वाला है, इसलिए मैं पहले ही आपको आगाह कर देने वाला हूं। सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों से जुड़ सकें। एपी मोटिवेशनल 888 को आप सब्सक्राइब करेंगे और उससे जुड़ जाइए और मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा कैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय परीक्षा में टॉप आए, इतिहास रचने का काम कर रहा है। वो ऐसे नहीं होगा। आइए हमसे आप जुड़िए, मैं आपको बताता हूं आप टॉपर कैसे। देखिए साथियों, फर्स्ट स्टेप मेरा जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए पहला काम आप क्या करो। सबसे जटिल प्रश्न यह है कि आप पहला ऐसा कौन सा कार्य करोगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आप टॉपर आ जाओगे। देखिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में टॉपर आने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है आपका आत्मविश्वास, कि अपने दिल के अंदर एक फोकस पैदा करिए, एक सिस्टम पैदा करिए कि अब की बार मुझे यूपी टॉप करना है, जिला टॉप करना है, अपने क्षेत्र को टॉप करना है, अपने स्कूल को टॉप करना है। पहला काम इसको दिल में लाना। चलिए ठीक है, आपने अपने दिल में लिया कि मुझे हाई स्कूल टॉप करना है, मुझे इंटरमीडिएट टॉप करना है और जिला टॉप करना, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, यूपी टॉप करना है, भारत में दिखाना है कि कोई यूपी बोर्ड का एक परीक्षार्थी था कि जो इतना अच्छा मार्क्स लाया और उसका लेवल पूरे भारत तक फैल गया। कैसे ला सकते हो? समय से पहले बता दे रहा हूं साथियों। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम अपने अंदर एक आप आत्मविश्वास को जगाइए, एक लक्ष्य एक गोल का निर्माण करिए कि आपको आना क्या है। तीसरी चीज क्या है कि सारे बच्चे भी मेहनत करेंगे और आप भी उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर भी वही पढ़ा रहा है और कहीं सारे बच्चों ने इस चीज को सोच लिया कि हमें टॉपर आना है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको सबके बीच में से निकल करके टॉपर आना है तो मेरी बात को मानना होगा। मैं ही एक हूं जो आपको टॉपर बना सकता हूं। आइए कैसे बनते हैं, देखिए। सर्वप्रथम अपनी तैयारी को शार्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप मेहनत 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पढ़ते हैं, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक हुआ, तमाम ऐसी गाइडें हमारे मार्केट में मौजूद हैं जो कारगर सिद्ध होती हैं, जो कारगर सिद्ध होती हैं, अपने सिस्टम में ये कारगर सिद्ध होती हैं और ऐसा कुछ दिखाती हैं करामात जिससे आप टॉपर बन सके। जैसे आप मान लीजिए हाई स्कूल के विद्यार्थी पढ़ता है, तमाम चैप्टर्स हैं, कैसे वो तैयारी करे, कैसे वो तैयारी करे, कैसे वो तैयारी करे। जैसे बायोलॉजी के बारे में हम बताना चाहते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी कहता है कि सचित्र वर्णन आएगा, सचित्र वर्णन आएगा, ये क्लियर है। मॉडल पेपर कहता आएगा, हर चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, मैं कहता हूं किताब पढ़ोगे तो 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, हजारों क्वेश्चंस उसमें पढ़े, क्या पढ़ोगे? 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने कितना आप तैयारी कर सकते हो? जटिल सब्जेक्ट है, मैथ है, इंग्लिश है, बायो है, कॉमर्स है, सारे सब्जेक्ट। ऐसी भी स्थिति में अगर आपको टॉपर आना है तो हमारी बात को मानना होगा, हमारे वीडियोज को अंत तक जरूर देखिए। अगर टॉपर आना है, टॉपर आने के लिए आपको क्या पड़ेगा? एपी सर कहते हैं। कौन कहते हैं? एपी सर कहते हैं कि अगर आपको टॉपर आना है तो सर्वप्रथम कोर्स को शार्ट करिए, इतनी ऊंची पोथे को मत पढ़िए, उसको यहां से शुरू करिए। शुरू तो यहीं से करना है ताकि कुछ छूटने ना पाए। इस पे लाइए, फिर इस पे लाइए, फिर इस पे लाइए और लाने के बाद उसे एकदम शार्ट बना लीजिए और शार्ट बनाने के बाद उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जानकारी तो आपको शुरू से होती हुई आ रही है और लास्ट में लाने के बाद छोटा हो जाएगा। एग्जाम में तो आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, अगर 24 घंटा उस दिन का आप पढ़ देंगे तो किताब के पेज नहीं पढ़ पाएंगे।
तो आप तैयारी कैसे करेंगे? जब आपके पास शार्प नोट हो जाए, उसी से समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेहतर है। और जो याद करिए उसे लिखिए, जो याद करिए उसको लिखिए और उसको पुनः पढ़िए। 3 बार रिपीट आप होते हैं। जैसे मैंने माना इतिहास आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उस सब की एक सूची बना लीजिए। किस सन में कौन सी क्रांति हुई, 2 पेज हो जाएगा। अब 2 पेज पढ़ना आसान है कि 50 पेज पढ़ना आसान है? जब एग्जाम आए तो उसको उठा करके 2 पेज देख लीजिए, फला सन में फला हुआ, फला सन में फला हुआ, फला सन में फला हुआ, एग्जाम में बैठ जाएगा। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 50 सचित्र वर्णन है, तो 50 सचित्र वर्णन एक और कॉपी लीजिए, उस पे चित्र को नामांकित करिए और उसके नीचे उसकी व्याख्या कर दीजिए, एग्जाम में बैठ जाइए। अब जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो आपको 50 क्वेश्चंस पढ़ने होंगे और बुक से आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। आप 50 दोहराएंगे कि 200 400 600 800 1000 1200 दोहराएंगे। टापर ऐसे नहीं आप अपनी तैयारी एक अलग ढंग से करिए। और मैं वीडियो क्यों दिया? क्योंकि छात्र हितों की कठिन कसौटी अब है हमको सता रही। आपकी एक्टिविटी जो है वो कम ना हो, आप टॉपर हो सकते हैं। एक अखंड प्रतिज्ञा दिल में जगाइए विद्यार्थियों कि हमें टॉपर बनना। अगली टॉपिक मेरी आने वाली है, बहुत बड़ी टॉपिक, इसलिए मेरे वीडियो का आप इंतजार करिए। अगली टॉपिक मेरी आने वाली है कि एग्जाम में कैसे लिखें, कैसे अपने फोकस दूं। लेकिन अभी तैयारी करने का समय, इसलिए मैं 4 महीना 5 महीना पहले, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना पहले आपको एडवाइस दे रहा हूं तैयारी करने का। हर सब्जेक्ट को उठाइए, उसके मुख्य चीजों की एक कॉपी बनाइए, 10 पन्ना, 20 पन्ना, 25 पन्ना। जैसे मैं माना जीवन परिचय, जीवन परिचय 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर में शुरू से 1 2 2 3 याद करके 2 को निगलेक्ट करिए, 1 2 3 2 में से फंस जाएगा, निश्चित है। अरे भाई 2 जब आएगा 3 तो 3 शुरू से याद कर लिए, 2 को छोड़ दिए और 2 को याद करोगे, 3 छोड़ोगे तो 3 वही फंस, 3 छूट जाएगा, 2 नहीं आएगा। इसलिए 3 याद करिए, 2 को फॉरगेट कर दीजिए। इंग्लिश में पोएम्स इंपॉर्टेंट है, पोएम को इसी वक्त याद करके उसका काम खत्म करिए, बाद में टेंशन ना रहे आपके दिमाग में कि हमको वो भी याद करना है, क्योंकि उसको जब आप याद करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वीडियो अंत तक देखते रहिए, अच्छे अच्छे टॉपिक से मुलाकात हम आपसे कर रहे हैं। मैथ, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ। देखिए साथियों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके सब्जेक्ट विद्यार्थियों को कम समझ में आता है। जैसे इंटर के विद्यार्थियों के लिए हम चर्चा करना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो समीकरण नहीं बना सकते हैं, सारी चीजें नहीं बना सकते हैं, समस्या पैदा होता है, कॉम्बिनेशन नहीं पैदा कर पाते हैं। इसके लिए मैं बताता हूं, माना कि उस सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आता है, आप उससे ज्यादा मेहनत थोड़ा सा हिंदी में कर लीजिए। किसी बच्चे से अगर केमिस्ट्री में 2 नंबर आप माइनस आते हैं तो आप हिंदी में 2 नंबर ज्यादा आ जाएंगे, उसके इक्वल हो जाएंगे। और किसी सब्जेक्ट में उससे 2 नंबर ज्यादा ले आइए, आप टॉपर हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में युद्ध द बैटल इज इक्वल टू ऑफ एग्जाम। एग्जाम एक युद्ध है, एग्जाम जो होता है वो आपका एक युद्ध है, उसमें आपको लड़ना है और हथियार से तैयार रहिए। लेकिन एग्जाम के समय नहीं, आज ही से उस तैयारी को रहिए और हमारे वीडियो के साथ साथ एक नया नया हथियार लेते रहिए एक सर के साथ। और जब आप एक नया नया हथियार लेते रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो इस हथियार के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। केंद्रित करिए कौन सा सब्जेक्ट मेरा माइनस जा रहा है, उसमें हम माइनस हैं, हमारी तैयारी कमजोर है, इस सब्जेक्ट में मेरा नॉलेज कम है। अगर ये आभास हो जाता है तो दूसरे सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है, जो सबसे ज्यादा आप मजबूत हैं, उसमें थोड़ा सा समय को और कन्वर्टेशन कर दीजिए और उसको तेज कर दीजिए और उस पर फोकस कर दीजिए, ताकि अगर 2 मार्क्स आप माइनस होते हैं, 2 नंबर आप उस सब्जेक्ट में माइनस होते हैं, तो 2 नंबर इस सब्जेक्ट में आप प्लस हो जाएंगे। इस प्रकार की तैयारी करने से आपके नंबर बदल आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दें किस सब्जेक्ट की आप अच्छी टॉपिक जानना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में टॉपर कैसे बनना चाहते हैं। मेरा क्लास निरंतर आता रहेगा और कल हम मिलेंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की नई इंग्लिश टॉपिक के लिए, जिसमें मैं बेहतर प्लान दूंगा। आप हमसे जुड़ते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा वीडियो जस्ट आप तक पहुंच सके और एक एक नई पद्धति आपके सामने ऐसा लाता रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी टॉपर बनने से। थैंक यू वेरी मच। अब हम आपसे लेते हैं विदा।